सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं, हर नजर साधु नहीं, हर बशर गांधी नहीं, नीति की बुनकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर खुले गुलजार। 2019 में इस बंदे ने कहा कि मुझे देखो मेरी कैंडिडेट मत देखो, देश की जनता भ्रमित हो गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे की मोहजाल में फंस गई। नतीजा क्या हुआ? जिस घोषणा पत्र के साथ आए थे वो डिलीवर नहीं हो पाया। मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इनको औजार बनाकर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ग्रहण लगा दिया, तेजाब डाल दिया जड़ों में। समाज को बांटने की साजिश करते वो संत कैसे हो सकते हैं? संत तो सत्य का प्रतीक होता है और सत्य की पहचान है वो कभी नष्ट नहीं होता, था है और रहेगा। संविधान जब लिखा गया तब उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई गलत आदमी बैठ जाएगा तो देश का क्या होगा। आज हालात देख रहे हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं देश का पंत प्रधान मानसिक रूप से बीमार है, वो उच्चहीनता से ग्रसित है, उसे मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। ने कहा है कि ब्राह्मण जातिवाद फैला है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ब्राह्मण नहीं, उन्होंने पंडित कहा है। देखिए, दो शब्द आपको समझना होंगे, निर्मल और अमल। निर्मल का मतलब होता है मल रहित कर देना किसी भी चीज को, आपको अधिकार दिया है, ये कपड़ा गंदा होता है आप इसको साफ कर सकते हैं। अमल का मतलब आप छू भी नहीं सकते, जैसे प्राण शक्ति है, यहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो निर्मल अमल का भेद किए बिना आप पंडित और ब्राह्मण के बीच के भेद को भी नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण तो ये है ज्ञानेंद्रिय। ये मैं पहले विस्तार से आपको बता चुका हूँ मानव शरीर के बारे में। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। आज जो भाजपा का पुजारी प्रकोष्ठ था, उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसमें मंदिर के जो पुजारी हैं उनको सैलरी की मांग उठाई है कि ये सब वोटों का ध्रुवीकरण है। देख रहे हैं आप इसी जगह क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों को, ईसाइयों को मारो काटो, कब काटोगे। एक वो योग का जो सर्कस वाला आदमी है वो पता नहीं क्या कह रहा है। मेरा ये कहना है क्या होगा, ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि इस तरह के किसी भी वाहियात, किसी भी तरह के उसमें बिल्कुल चक्रव्यूह में नहीं फंसना। वो यही तो चाहते हैं कि मुसलमान ईसाई कुछ इस तरीके से प्रदर्शन करें, वोटों का ध्रुवीकरण हो। मेरा ये कहना है इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। ये जितने मूवमेंट चला रहे हैं इन सबको टाई फिक्स कर दो अडानी की तरह। ये सब बैलून में हीलियम भरने की कोशिश की जा रही है। मेरी साफ जनता से अपील है कि आने वाले चुनाव में लोकसभा में, विधानसभा में अपने एमएलए एमपी चुनो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो। अगर आप भारत को दुनिया का श्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हो तो आप अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ो और अच्छे एमएलए एमपी चुनो, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। 2019 में इस बंदे ने कहा कि मुझे देखो मेरी कैंडिडेट मत देखो, देश की जनता भ्रमित हो गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे की मोहजाल में फंस गई। नतीजा क्या हुआ? जिस घोषणा पत्र के साथ आए थे वो डिलीवर नहीं हो पाया। इसलिए ये सारा भ्रमजाल, धार्मिक मदांतता का सारा जाल फैलाया जा रहा है। इस जाल में फंसना नहीं है। आप मछलियां नहीं हो, इंसान हो। अपने विवेक को जागृत करो। फंस जाओगे तो फिर गलती करोगे। अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को एमएलए एमपी बनाओ, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। भारत एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील हो सकेगा। तो बाबा रामदेव का बयान काफी मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे मदारियों को ही तो आप महान नागरिक बनाओगे देश का, जो योग की आड़ में अपनी दुकानें चलाते और आप उनके साथ खड़े हो जाते हो। अरे योग जो है प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। इस पेड़ को देख रहे हो आप, 90 डिग्री पे खड़ा, हम 90 डिग्री पे चल रहे हैं। उसकी ऊर्जा को देखो आप, हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री बना के खड़ा है, छाया दे रहा है, फल दे रहा है, औषधि दे रहा है, वृष्टि को बुला रहा है, धरती की कोख से उलीझ कर हमारे अधरों तक जल पहुंचा रहा है। दिस इज योग। हम उसको कार्बन दे रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। दिस इज योग। मदारी का खेल है का योग। जिस दिन 21 जून 2015 को मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था, आज मेरी फेसबुक पे मैंने डाला है मोहन भागवत जी का फोटो, वो सारे पत्र और उन पत्रों में उन्होंने क्या रिएक्शन किया वो सारे आज मैंने अपनी फेसबुक पर डाल दिए हैं। स्वामी हर्षानंद योगाचार्य, चेक कर लेना आप लोग। 21 जून 2015 को मैंने उनसे कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 घोषणाएं कर दो, योग इज 1 to 1 और संसार में 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इनको औजार बनाकर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ग्रहण लगा दिया, तेजाब डाल दिया जड़ों में। अगर आप चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बने तो आप समाज को जागृत करिए। मैं सोशल मीडिया को बधाई देने आया हूं। मैंने संकल्प ले रखा कि मरते दम तक मैन स्ट्रीम मीडिया को कोई बाइट नहीं दूंगा।
और आदेश दे रहे हैं अपने भक्तों को कि इस तरीके से जो है हमारा देश जाएगा, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। आप क्या कहें? अब अगर इसका मैं राजनीतिक उत्तर दूंगा तो अलग होगा, धार्मिक उत्तर दूंगा तो अलग होगा, आध्यात्मिक उत्तर दूंगा तो अलग होगा। ये सब वोटों के ऐसा उत्तर दीजिए नहीं सारे नहीं सबके अलग अलग उत्तर है। राजनीतिक उत्तर ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये धार्मिक मदांतता की चादर फैलाई जा रही है, क्योंकि 2019 में उनके पास जो उन्होंने वादा किया था उसको डिलीवर करने का कोई काम उन्होंने नहीं किया 5 सालों में। तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके से देश को इस तरह से बांट दो कि सब भूल जाए मुख्य मुद्दों को, मुख्य मुद्दों से भटकाने की साजिश की जा रही है। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सोशल मीडिया को अच्छे प्रश्न करो तो समसामयिक बातों पर मैं आपको अच्छे जवाब दे सकूंगा। आध्यात्मिक प्रश्न ये है कि वो संत नहीं है, जो समाज को बांटने की साजिश करते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? संत तो सत्य का पथिक होता है और सत्य की पहचान है वो कभी नष्ट नहीं होता, था है और रहेगा। ये पंच महाभूत हजारों साल पहले भी थे, आज भी हैं, हजारों साल बाद भी रहेंगे। हजारों साल पहले का आदमी कपड़े पहनना नहीं जानता था, दूध को सहेजना नहीं जानता था, आज दूध के 2000 प्रोडक्ट बनाना जानता है मानव। तो मानव का माइंड अपग्रेड हो रहा है, दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है। हम बैलगाड़ी के बैरिंग पे अगर समय के पहियों को पीछे ले जाएंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का, एक सक्षम राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो ये कहना चाहता हूं। जिस तरीके से नेताओं में भेद करने की जरूरत है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जिस चौपाई पे लेके आजकल विवाद हो रहा है और उस चौपाई का अर्थ सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामायण जब लिखी गई उस काल में आदमी का मस्तिष्क कितना जागृत था, और उस समय में ताड़ना का मतलब क्या होता था। हमारे गुरु, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, हमें मुर्गा बनाते थे वो कान पकड़ के, है ना, तो वो ताड़ना ही शब्द था वहाँ। तो समय के साथ चीज़ें बदल जाती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ भारतीय संविधान जब लिखा गया तब उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई गलत आदमी बैठ जाएगा तो देश का क्या होगा। आज हालात देख रहे हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं देश का पंत प्रधान मानसिक रूप से बीमार है, वो उच्चहीनता से ग्रसित है, उसे मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। जिस दिन वो मानसिक चिकित्सा करा लेगा उसको लग जाएगा कि मेरे देश के नागरिकों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। रामायण के अंदर 2 साखियों से मैं पूरे रामायण का भेद बता देता हूं समाज को। पहला, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो छल छिद्र कपट सब हटाना पड़ेंगे, दिमाग से मल रहित होना पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल है जो जीव है, आपके भीतर बैठा है, आत्मा कैमरे की आंख है, वो सिर्फ देखती है, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन इंडिकेट करती है आपको कि आप गलत कर रहे हो। आप मानते नहीं हो, अपने बुद्धि के विलास से उसको दबा देते हो। अरे तुम चुप रहो, कुछ नहीं जानती, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा, बच्चों को विदेश कैसे पढ़ाऊंगा, अच्छे बढ़िया गाड़ी घोड़े कैसे लूंगा, मुझे अपराध तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा प्रोग्राम है अपराध से अध्यात्म की ओर। उसमें धर्म क्या है, ध्यान से सुनो। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। और आज का धर्म क्या है? आपका वोट। अब आपको शस्त्र थोड़ी उठाना, अपने वोट की शक्ति से परिचित हो जाओ, किसी को कुछ नहीं कहना, जो भी आए सबका जिंदाबाद का नारा लगाओ और अपने हृदय में रखो कि मुझे वोट किसको करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को आगे बढ़ाओगे तो भारत एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनेगा और दुनिया के मस्तक पर सुशोभित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग जो है वो स्वामी के भेष में जो है वो एक तरीके से राष्ट्र को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लोगों को इसमें फर्क करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि ये जो है ढोंगी है? सोने में और जो भी भगवा पहन रहे लोग उसको संत मानने लगे। सोने में और पीतल में कोई ऐसे आपको शक्ल सूरत में भेद दिखता है क्या सामने? जनता मासूम है ना, नहीं पहचान पाती। तो जनता को जागरूक करने का काम किसका है? मीडिया का। आपने कैमरा हाथ में ले रखा है ना, माइक, कोशिश कर रहे हैं आप, बस तो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं, हर नजर साधु नहीं, हर बशर गांधी नहीं, नीति की बुनकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब बीज मिटता है तो पेड़ बनता है। तो हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा। भारत को एक सक्षम राष्ट्र में बदलने के लिए अपना शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा को एकता के सूत्र में बांधना पड़ेगा और वोट की शक्ति से अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को मौका देना पड़ेगा। एक नया भारत बनेगा जो सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।